वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग है, गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, संसार का बीज ये अहम वासना है। जैसे स्वप्ने वाले सारे संसार का बीज वो झूठी मैं वासना है, परंतु निद्रा के दोष से वो सच्ची नजर आती है। जागृत में तो उसका कुछ भी सद्भाव नहीं। इसी तरह ये मैं वासना और मैं वासना में ये माया में मूर्ति और अनंत प्रकार की माया में मूर्ति की मनंदी रूपी लीला जिसको संसार कहा जाए, ये अज्ञान दोष करके सत्य नजर आती है। ज्ञान जागृति में जब ये प्रवेश पाता है तब हम और तुम और हम की माया ही नहीं रहती। जैसे जो भी सिनेमा घर में नजर आता है वो सब अंधकार की बदौलत, अगर वहाँ रोशनी करके देखें तो वहाँ कुछ भी नहीं पर्दे पर। इसी तरह ये अपने आप के अपना आप जिसको आत्मा ब्रह्म शब्द करके संत जन और सदग्रंथों रूपी गूंगे इशारे भरते हैं, उसके न जानने से ये हमको ये मिथ्या मैं और मैं में ये माईपना भाईपना मेरापन तेरापन जन्मपन मरणपन नरकपन स्वर्गपन देवीपन देवतापन भलापन सब पन ही पन अनंत पन नजर आते हैं। जब ये अहम वासना जो कि अपने आप के अज्ञान की कृपा का फल है, वास्तवताई का बोध होता है तो ये रहती नहीं, तो सब पन तितर बितर हो जाते हैं। जैसे आंधी आती है तो सब पत्ते गुम हो जाते हैं। जैसे जागृत होती है तो अनंतपन जो अपना आप स्वप्ने वाला मानता तो अपने आप और उसके मनंदी का ही अभाव हो जाता है। हे राम जी, संसार का बीज अहं का सद्भाव है, मैं पने के सत्यता का भाव है। जब इसका नाश करेगा तो संसार का ही बिल्कुल सद्भाव रहेगा ही नहीं। जैसे जागने पर स्वप्ने वाले अपने आप और संसार का सद्भाव थोड़ा ही रहता है। जहाँ अंधकार ही नहीं तो ठोकरे कैसी। जहाँ स्वप्ने वाला अपना आप ही नहीं तो उसका मरना पिटना रोना हंसना कैसा। राम जी, संसार का बीज ये अहम का सद्भाव है, इसका नाश करना ही मूल सहित संसार का नाश यानी माया से सदा के लिए छुटकारा है। इसलिए जहाँ तक बने इसके नाश का उपाय करो। देह के व्याधियों के निवृत्ति के लिए तो अनंत उपाय करते हो, परंतु जिसका वास्तव में निवारण करना चाहिए वो उपाय तुमसे न होगा तो
फिर ये संसार के ये जन्म मरण पिंड नहीं छोड़ता, भावें युग बीत जाएं। ताते तिसके नाश का उपाय करो। जिसके इस मिथ्या अहम भाव की निवृत्ति हुई है, उसको सब जगह आकाश रूप है। जिसके हृदय से ज्ञान होने पर आकाश के नीलता का सद्भाव समाप्त हुआ, तो बाकी आकाश ही आकाश है ना। वो नीलता तो आकाश के सही रूप का न जानना था। जब सही रूप को जाना तो नीलता का सद्भाव चाहे नजर भी आएगी तो हृदय में जगह न लेगी। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है तिसको सब ठौर आकाश रूप है। उसके हृदय के संसार की सत्ता कुछ नहीं। उसके हृदय के संसार की सत्ता कुछ नहीं फुर्ती। अरे जिसका जो झटका दे के अहम खत्म कर दिया, अब उसके हृदय में सपने के संसार की सत्ता जो अभी अभी सत्यता के भाव से दिखती थी, दिखेगी क्या? जाग जाने पर सपने वाली मैं गई। जब वो मैं गई तो अब जब सब सपने के संसार को सत्यता के भाव से अभी अभी देखते थे, अब देखेंगे क्या? बल्कि मिथ्या कह देती हैं। अपना आप था जो अपने आप के बुलेखे से अनंतपन भासता था, साथ था स्वपन। जाग के बोलते हैं स्वपन कहिए अपना आप। यद्यपि वो संसार में रहता है, गृहस्थाश्रम में रह रहा है, एक दफा उसके मिथ्या अहम की निवृत्ति हुई है वास्तवताई के बोध से। संसार में रहते, गृहस्थाश्रम में रहते भी वो संसार उसके लिए बन की अटवी है, जैसे सोना बन। उसको संसार की सत्यता हृदय में जो पहले निद्रा जो से खटखटाती थी, अब नहीं खटखटाती। और जो अहम वासना सहित है, जिसको अपने आप का बोध नहीं हुआ है, झूठी मैं कोई अपना आप करके करार करता है, भले वो वन में भी जाके बैठे, बिल्कुल सुनसान में बैठे, मानो जनों के समूह में वो बैठा हुआ देखता सुनता बातें करता सत्यता के नाच को नाचता है। क्योंकि उसके अज्ञान दोष की निवृत्ति नहीं हुई है। राम जी, जिन्होंने मन सहित इन 6 इंद्रियों को अपने वश नहीं किया है, मन नचा नचा के नचाता ही रहता है, और ये इंद्रियां, ये रूप रस शब्द स्पर्श, इनके चक्कर में जीवन लुट गया। इनका संग इसलिए किया कि इनके जरिए से हमको आनंद आएगा, परंतु आनंद के बजाय उल्टा जैसे दलदल में जोड़ दिया कि निकलेंगे, उल्टा फंस गया।
मन सहित खट इंद्रियों को वश नहीं किया। जो मन का नाच और भोग विलासताई के नाच में नाचता है, जो इनके अधीन हुआ है, इनके पूर्ति के लिए ये अपनी जीवन पूंजी खर्ची है और खर्चने में सावधानी मानता है। झूठ चाहे सच, सच चाहे झूठ, गलत चाहे सही, चाहे सही चाहे गलत, किसी तरह भी संपदा, संपदा से आँखों का आनंद, कानों का, स्पर्श का, पहनने का, चखने का, मलने का, घूमने भौंकने का, मान सम्मान का, इन्हीं के चक्कर में जिनका जीवन नष्ट हो रहा है, ऐसे जो बरमुखी जीव हैं ना, उनको मेरे कथा के सुनने का अधिकार नहीं है। ये जो कई लोग इन वचनों से कतराते हैं, उनको भोगमयी माया खींचती है। जो मन सहित खट इंद्रियों को वश नहीं किया, तिसको मेरी कथा सुनने का अधिकार नहीं। वो आदमी नहीं, आदमी के रूप दिखता है जानवर। जिन्होंने मन को नहीं जीता है, मन के नाचने में ही नाच पूरा हुआ पड़ा है। उसको यहाँ गुर्दे जानवरों के बरोबर करके मानते हैं। जिस तरह जानवरों को भी अकल नहीं होता है भोग भोगने की वो योनि है, इसी तरह भोगों के पीछे ही जिन्होंने जीवन नष्ट किया है, वास्तवताई का ज्ञान नहीं, वास्तवताई के जानने का यत्न नहीं, वो मानव रूप में पशु हैं। और जिस पुरुष ने मन को जीता है, जो बहिर्मुखता का त्याग करके सत्य परायण ईश्वर परायण वास्तवताई के जानने के पुरुषार्थ में आगे दृढ़ता से लगा हुआ है, अथवा जो जीतने की इच्छा करता है और पुरुषार्थ करता है, दिन दिन वो यत्न करता रहता है। उसको यहाँ गुरुदेव पुरुष रूप में मानते हैं, वो पुरुष है, बाकी सब माया के खिलौने हैं। जो जीतने की इच्छा करता है दिन दिन प्रति सो पुरुष है, और जो इंद्रियों कर विश्राम ये भोग विलासताई के आंधी में जो भटकता रहता है, इंद्रियों के खुश करने में ही सारी पूंजी लुटाई और लुटाने में आगे हो रहा है, और कई प्रकार के विकारों का नशा उनको चढ़ा हुआ है। जो काम क्रोध लोभ मोह कर संपन्न है वो पशु है। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, रूप मनुष्य का है जानवर। और ऐसे अंधतम ऐसे जो जानवर है ना, वो जो भोगों के ही पीछे नाचते हैं, विकारों संयुक्त हैं, वो अंधतम योनियों को प्राप्त करते हैं। महाअंधतम को प्राप्त होते हैं। ये जो पिशाच बनते हैं, भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, जानवर बनते हैं, ये गलत कर्म भोग विलासताई विकार इत्यादि, झूठ सच की परवाह नहीं करनी, कई झूठ बोलने, कई छलबल करने और दिन भर भोगों के आंधी में जीवन
वो पिशाच भी बनते हैं, सर्प भी बनते हैं, बैल भी बनते हैं, सिंह भी बनते हैं, तो सर्प भी बदल के कपड़े बदल के बदलते युग बीत जाते हैं। महाअंधतम को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो समझदार है, जिसको वास्तवताई का बोध प्राप्त हुआ है, भले उसके हृदय में भी कई कर्म करने की इच्छा होती है, तो भी उसकी इच्छा अनिच्छा है। एक दफा जिसको वास्तवताई का बोध हुआ है, वास्तवताई का बोध इस अहम वासना की निवृत्ति पर आधारित है। जैसे जागृत का ज्ञान स्वप्ने वाली मैं की निवृत्ति पर आधारित है। अगर वो मैं है तो जागृत का बोध नहीं होता। अगर बीज में कचास है तो कई दफा वो वृक्ष बनेगा, बीज भी बनेगा। और फिर बनेगा, कटेगा, मरेगा, फिर बीज बनेगा, कचास। जब तक कचास है तब तक उसकी दुर्दशा होती ही रहती है। इसी तरह जब तक ये मिथ्यामय वासना है तब तक संसार का कोई न कोई रूप धरता मरता धरता ही रहता है, चाहे कोई क्यों न हो। हे राम जी, जो पुरुष ज्ञानवान है, इच्छा कर्म की करता है, तीसरे की कर्म करता है, पर नजर भी आता है तो भी इच्छा उसकी अनिच्छा है। मोम जामा भी वस्त्र है, वो भीगते भी नहीं भीगता। और कर्म उसका कर्म नहीं, वह कर्म है। इस तरह अपना दाना उगता नहीं, कच्चा उगता है। दाना भून दिया जाए, दाना तो नजर आएगा पर वो उठेगा नहीं। समझदार की, ज्ञानवान की चेष्टा क्रियाएं नजर भी आती हैं, तो क्रियाएं उनकी देखने मात्र हैं। के हृदय में कर्तापने का भाव नहीं होता। जहाँ मैं है वहाँ कर्तापने का भाव भी है। जहाँ कर्तापने का भाव है वहाँ भोगता भी होगा। भले बहुत शुभ कर्म क्यों न करता हो, पर यदि अहम वासना है तो उसका फल भोगने के लिए वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, देवता बनेगा तो बिगड़ेगा भी न, जन्मेगा तो मरेगा भी। और जो जन्मेगा उसको माया की हवा भी तो लगेगी। जो एयर कंडीशन के कमरे में जाएगा, ठंडक की हवा से बचेगा कैसे? इसी तरह ज्ञानवान की चेष्टा दृष्टि आती है सो देखने मात्र है, उसके हृदय विखे कुछ नहीं। राम जी, ये कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। ये नेत्र ज्ञान इंद्रिय है, रूप को देखते हैं। ये श्रवण इंद्रिय है, ये शब्दों को पकड़ती है। हाथ लेने देने को, पांव चलने को, मलमूत्र के त्याग को, बोलने को। कर्मेंद्रिय कर्मों में आगे बढ़ती हैं। पुरुष कर्मेंद्रियों साथ चेष्टा करता है
पर संसार की सत्यता उसके हृदय में नहीं, तब बंधन को नहीं होता। जैसे एक्टर गलत पाठ भी सही पाठ भी, कुकर्म का भी सुकर्म का भी सब करते हैं, पर उनमें सत्यता की हृदय करके भावना नहीं होती, इसीलिए वो बंधन का के पात्र नहीं बनते। पुरुष कर्मेंद्रियों साथ चेष्टा करता है और जगत की सत्यता हृदय रखे नहीं, तब बंधन को नहीं होता। और जो जगत को सत्य जानकर थोड़ा सा भी कर्म करता है तो भी पसर जाता है। संसार को सत्य जानकर, अपने आप को भी सत्य जानकर जो थोड़ा भी कर्म करता है ना, वो थोड़ा भी आगे पसर जाता है। थोड़ी भी तेल की बूंद पानी में डालें कितनी पसर जाती है। गुरुदेव का दृष्टांत देखे, जो बात करते हैं उसके ऊपर क्या गजब का दृष्टांत देते हैं। जो जगत को सत्य जानकर थोड़ा कर्म करता है तो भी पसर जाता है। जैसे थोड़ी सी अग्नि भी, चिंगारी भी जाके कितनी विशाल रूप ले लेती है। वही तो थोड़ी चिंगारी, पर उसने वो बवंडल मचा दिया कि कई मकान जला दिए, विस्तार को प्राप्त हो जाती है। तैसे थोड़ा कर्म भी उसको जन्म मरण का दुख देता है, पर ज्ञानी को नहीं देता। वो तो उसी वक्त ही छूट गया जब उसको बोध हुआ। बाकी उसके देह की जो प्रारब्ध है, तब तक वो देह के प्रारब्ध काम करती रहती है, देह दिखती है। जब वो प्रारब्ध खत्म हुई, देह गिर जाएगी। वो तो उसी वक्त ही मुक्त हो गया। देह के कर्म बचे हुए थे, तब तक देह कर्म करती दिखती, सत्यता के भाव से दिखता है। ज्ञानी को नहीं होता, उसकी प्रारब्ध शेष है, सो भी हृदय विखे नहीं मानता। हृदय में अपने आप को, इस मायामय मूर्ति को, इसके प्रारब्ध को जगह नहीं देता। जिस तरह पाठ करता, पाठ के क्रियाओं को या उस रूप को अपने हृदय में जगह नहीं देता। वो तो शरीर की प्रारब्ध है। वो शरीर से मुक्त अपने आप को मिथ्यामय वासना की निवृत्ति होने पर अनुभव करता है। शरीर की प्रारब्ध अपनी प्रारब्ध नहीं मानता, आत्मा की प्रारब्ध नहीं है। वो भी धीरे धीरे करके शरीर का वेग भी खत्म, जैसे रकम खत्म होती जाएगी, उम्र खत्म होती जाएगी, उसका भी वेग ढीला 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 जैसे कैसे होता है उस पर बताते हैं। जैसे कुम्हार चक्र चलाता है, चक्र को लात लगा देता है और चक्र चलता है। हाथ से चला चला के हाथ का धक्का दे देता है, या पांव का धक्का मार देता है। अब हाथ छूट गया है, पर जितना उसके धक्के का जोड़ उस चक्र में पड़ा है, उतनी देर वो चक्र चल धीरे 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 मंद होते चलते मंद होते होते रुक जाएगा। इसी तरह देह को प्रारब्ध का जितना धक्का लगा हुआ है, उतनी देर ये देह
नजर आते 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 जैसे ही वो रकम खत्म हुई, प्रारब्ध का भी खत्म हुआ, धीरे धीरे गिर जाए। पांच तत्वों में मिल जाएंगे। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ज्ञानवान के प्राण नहीं निकलते, बल्कि प्राण वायु में मिल जाएगी। अग्नि तत्व जो इसमें है वो अग्नि में मिल जाएगा। ये जो हड्डियाँ, मांस इत्यादि इत्यादि ठोस पदार्थ हैं, बाल इत्यादि, ये मट्टी का हिस्सा मट्टी में मिल जाएगा। और रक्त का, पानी का, वो पानी में, और वो मुक्त का मुक्त हो गया। आगे बीज जिस तरह कचास नहीं तो वो मट्टी में मिल जाएगा, और वो तो तभी से ही छुटकारा पा गया जब कचास गया था। इसी तरह ज्ञानवान के ये जो पंचभूत का काया है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बनी हुई ये काया, और उन्हीं पदार्थों का सेवन करते करते बड़ी 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 हो जाती है। सो जब शरीर छूटता है तो वासना रहित जो प्राण हैं, जिनमें कचास नहीं, वो मुक्त हो जाता है। ये पांच भूतों में मिल जाएंगे। और यदि कचास है तो वासना, फिर वो जैसे जिस बीज में कचास है फिर वो वृक्ष बनेगा। इसी तरह जिसमें हम वासना का योग है, फिर वो कोई न कोई पांच भूत धातुओं से मिलान पाते 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 रूप धर के संसार में गधा जा, बैल जा, पिशाच जा, आदमी, जैसी जैसी रकम खर्ची हो कमाई होगी वैसे वैसे चोला पहनेगा। और पहन के फिर सब नाचते हैं जो भाग्यवान है। लक्ष्मी